और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपके एमएलए राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन करने वाले थे राघव चड्ढा। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2500 करोड़ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे राघव चड्ढा। राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक है राघव चड्ढा और सरकार के प्रवक्ता भी। इस बीच खबर कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल यहां पर प्रदर्शन करने की तैयारी राघव चड्ढा की थी गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2500 करोड़ की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे राघव चड्ढा। राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक है राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी सरकार के प्रवक्ता भी हैं और लगातार अपनी बात को बखूबी वो रखते आए हैं। सरकार पर किसानों को लेकर निशाना भी लगाते हैं। इस बीच खबर ये मिल रही है कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है राघव चड्ढा को। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन करने वाले थे। प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। 2500 करोड़ की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे राघव चड्ढा, लेकिन गृहमंत्री के आवास पे जाने से पहले ही राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। गौतम तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौतम, राघव चड्ढा की गिरफ्तारी? राघव चड्ढा की गिरफ्तारी उनके आवास न्यू राजेंद्र नगर से दिल्ली पुलिस ने कर लिया। फिलहाल राघव चड्ढा 2500 करोड़ की जो घोटाला किया गया है, गृहमंत्री अमित शाह के घर का ये लोग घेराव करने वाले थे, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इनको इनके घर से ही डिटेन कर लिया और थाने ले गई। जी, आगे क्या जानकारी मिल रही है? कब तक उनकी रिहाई संभव है? देखिए, अभी जब विधायक जी से बात करने की कोशिश की गई राघव चड्ढा से, तो इनका साफ तौर कहना है कि भाई हम अपनी जो 2500 करोड़ घोटाले की मांग को लेकर के बीजेपी से, जो कि कॉमनवेल्थ घोटाले से बड़ा घोटाला है, शीला दीक्षित के समय में हुआ था, उसके बाद ये 13,000 करोड़ एमसीडी के जो तीनों मेयर है केजरीवाल जी मांग कर रहे हैं, तो ये उससे भी बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। पहले 2500 करोड़ घोटाले की जो ये की गई है, इसका जवाब दे दे, उसके बाद हम 13,000 करोड़ की बात करेंगे। ये बताइए गौतम कि राघव के अलावा क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने? जी, देखिए कि जो राघव चड्ढा के साथ 2-4 जो उनके कार्यकर्ता थे साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी के जो विधायक राघव चड्ढा है, ये राजेंद्र नगर थाने में है अंदर, और अभी कुछ देर बाद हो सकता है पुलिस इनकी जमानत कर दे, ये थाने से बाहर आ सकते हैं। जी, शुक्रिया गौतम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। थाने लेकर गई है राघव चड्ढा को पुलिस। आपको बता दें कि राघव चड्ढा गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। इस बीच राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, शायद ही जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला कहलाए, वो नगर निगम में हुआ है। 2500 करोड़ का घोटाला। ये शीला दीक्षित सरकार के कॉमनवेल्थ घोटाले से भी कहीं बड़ा है और इसके तार बहुत दूर तक जाते हैं, भाजपा के ऊपर नेताओं तक जाते हैं। और आज जब हमने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के विधायक मिलके गृहमंत्री जी के घर के बाहर और उपराज्यपाल के घर के बाहर बैठेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस 2500 करोड़ के नगर निगम, भाजपा द्वारा शासित नगर निगम के घोटाले की जांच हो, और हमने बाकायदा सूचना दी पुलिस को कि हम ऐसे ऐसे सुबह आ रहे हैं, तो सुबह से ही हमारे तमाम विधायकों के घर पुलिस आ गई है। मेरे खुद के घर पुलिस यहाँ सुबह से तैनात है और हमें यहाँ पे डिटेन करने के लिए तत्पर है, और उनका कहना है कि आप प्रोटेस्ट करने नहीं जा सकते। किस आधार पे वो किया गया? देखिए, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम इतनी भ्रष्ट संस्था है कि उसके भ्रष्टाचार को खुद भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया, और पिछली बार भाजपा ने कहा कि नगर निगम के सारे हमारे पार्षद इतने भ्रष्ट हैं कि इस बार हम सबकी टिकटें काट के नए लोगों को। दरअसल नगर निगम को लेकर आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आमने सामने है। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से लगातार जो 3 मेयर हैं वो केजरीवाल के आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारा बकाया हमें दो, हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो वही आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये पलटवार किया जा रहा है कि 2400 करोड़ का कोई भी अता पता नहीं है, इसका कोई भी हिसाब नहीं है, बहुत बड़ा ये घोटाला है। राघव चड्ढा को भी आप सुन रहे थे, और यहाँ पर 2500 से ज्यादा करोड़ के घोटाले की
बात जो कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास का घेराव करने जा रहे थे आम आदमी पार्टी के एमएलए, लेकिन उससे पहले डिटेन कर लिया गया है राघव चड्ढा को दिल्ली पुलिस की तरफ से। उन्हें थाने लेकर आई है पुलिस। जाहिर तौर पर अब नगर निगम को लेकर एक तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि कोई नई राजनीति नहीं है, लगातार नगर निगम को लेकर आम आदमी पार्टी मुखर रही है, बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली वासियों को फायदा नगर निगम की तरफ से नहीं पहुंचाया जाता है। तो वहीं नगर निगम को दरकिनार करना और उनके स्टाफ को पैसे ना देने का आरोप लगता रहा है आम आदमी पार्टी पर नगर निगम की तरफ से। उनका कहना है कि इतना करोड़ का बकाया है, हमारे स्टाफ को हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। एक तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर एमसीडी को लेकर यहाँ पर तनातनी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कोई भी मौका निशाना साधने का नहीं छोड़ रही। मामले को लेकर के अमित शाह के घर का घेराव करने वाले थे। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग घेराव करने के पहले आप लोग गिरफ्तार कर लिया गया, क्या हो? ठीक है। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर निगम 2500 करोड़ का घोटाला करता है। दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, शीला दीक्षित जी की सरकार का कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा घोटाला, और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमें डिटेन कर लिया जाता है। हमने तो कल ही दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी थी कि हम आज सुबह माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और उनसे शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे कि नगर निगम शासित जो भाजपा है उसको 2500 करोड़ के घोटाले की जांच कराई जाए। लेकिन हमें सुबह ही अपने घर से ही पुलिस ने उठाकर यहाँ दिल्ली में राजेंद्र नगर थाने में हमें यहाँ डिटेन कर लिया गया है और हमें प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस 2500 करोड़ के घोटाले के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं और आज हम यदि प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हमें मना किया जाता है, हमें डिटेन कर लिया जाता है। क्या पुलिस का प्रयोग कर आज अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहती है भाजपा? क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर जो नगर निगम के लोग बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए हमें और दीजिए, हमें उसका भी घोटाला करना है, वो भी गबन करना है, वो ठीक है? उनको अनुमति दी जाती है 13,000 करोड़ रुपए और मांग करने की, ताकि उनका भी घोटाला हो सके और हमें 2500 करोड़ के घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। तो दिल्ली में जितने विधायक थे सभी को लगातार पुलिस गिरफ्तारी दे रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा ही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2500 करोड़ का जो घोटाला हो उसकी जाँच हो, और उसी के चलते आज अमित शाह जी ने हमें गिरफ्तार कर लिया। ठीक, आपने देखा कि जिस तरीके से राघव चड्ढा जी ने बताया कि 2500 करोड़ का जो मामला है ये बहुत बड़ा ही घोटाला है। उसके पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर तीनों मेयर 13,000 करोड़ की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे पहले उस मांग को लेकर के कहां तक सही ठहराया जा सकता है? गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। करोड़ पूरी राजनीति घूमती हुई आप बेहतर तरीके से अब समझ पा रहे होंगे कि असल में पिक्चर है क्या। एमसीडी के तमाम जो मेयर हैं और तमाम जो स्टाफ है, खासतौर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पिछले 2 दिन से लगातार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि 13,000 करोड़ जो बकाया है वो दिया जाए ताकि स्टाफ को हम सैलरी दे सकें। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पलटवार कहते हुए कहा गया कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला यहाँ पर एमसीडी के अंदर किया गया है। 2500 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कहीं किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। पहले ये हिसाब दिया जाए। आप दिल्ली के लोगों से भारी भरकम टैक्स वसूलते हैं लेकिन उसका फ़ायदा दिल्ली के लोगों को नहीं देते हैं, और इसी घोटाले को लेकर लगातार जो है केंद्र पर भी अब वार राघव चड्ढा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील गुप्ता जी, खबर ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर राघव चड्ढा के जाने से पहले ही, प्रोटेस्ट करने से पहले उन्हें डिटेन कर लिया गया है। ये दिल्ली आज ऐसे कार्य है जैसे कि पुलिस दिल्ली या किसी सरकार की पुलिस बहुत व्यक्तिगत तरीके से हमारे विधायक जी को पहले ही हमारे और भी विधायक पुलिस पहुंची है, उनको डिटेन। जी
अब आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? चूंकि खबर ये भी मिल रही है कई एमएलए को डिटेन किया गया है। मैं वही बता रहा हूँ, बहुत से हमारे यहाँ के घर पे पुलिस पहुंची हुई है, उनको करके रखा है, एक तरीके से करके रखा हुआ है, कुछ को हिरासत में ले लिया गया। ये तो बीजेपी करवा रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी लोकतांत्रिक तरीके का कदम है। इस लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है, संविधान ने क्या है। इस तरीके से लोगों को डिटेन करके बीजेपी को लक्ष्य हासिल कर पाएगी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कदम उठाए। सुशील गुप्ता जी, फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या प्रोटेस्ट आप करेंगे? आज कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो लगातार इस बात के विरुद्ध आवाज उठाएगा, लगातार ये प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का तो ये कह रहा है चूंकि आप 13,000 करोड़ रुपए बकाया जो एमसीडी पर है वो नहीं देना चाहते और इसीलिए ये 2500 करोड़ का घोटाले के स्वर आप लगातार तेज कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कई बार हमारे यूडी मंत्री इसको क्लियर कर चुके हैं कि कोई कृपया कॉर्पोरेशन को देना नहीं है, उल्टा कॉर्पोरेशन से हमने पैसा लेना है। शुक्रिया जी, अनाग्रह शुक्रिया सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के। और सुशील गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, सीधे सीधे राजनीति बीजेपी की है। वहीं इस बीच अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन करने वाले थे राघव चड्ढा, जिन्हें पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया है।